थैंक यू सर। इस मतलब सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं, वीएसएम हैं और इस वक्त डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग एंड एसोसिएटेड स्पोर्ट्स, सेना मेडल भी, सेना मेडल, सॉरी सेना मेडल वो भी दोनों हैं। जी जी। और इस वक्त वहाँ डायरेक्टर हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डेपुटेशन पे आते हैं। और सर की जो सबसे ज़्यादा बड़ी जो इनकी अचीवमेंट्स हैं वो है 3 टाइम एवरेस्ट इन्होंने सबमिट किया हुआ है, 3 टाइम एवरेस्ट किया है। और वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स, हमारे जितने हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, उनकी जितनी हाईएस्ट पीक्स हैं उनको उन्होंने सबमिट किया है रिसेंटली। और अभी जो सर वापस आए हैं 6 कंट्रीज़, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, बर्मा एंड सिंगापुर, इस 6 कंट्रीज़ को 5700 किलोमीटर्स इन 37 डेज ये उन्होंने भी कवर किया है। इट्स रिकॉर्ड इन इट सेल्फ। रिस्पेक्टेड डॉक्टर निर्मल सिंह सर, फॉर्मर डिप्टी सीएम, और प्रिय साथी, मेरा नाम कर्नल रणवीर सिंह जामवाल है। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर निर्मल सिंह सर ने इस काबिल समझा मुझे यहाँ पे मुझे फेलिसिटेट करने के लिए, और आप सबका भी कि आप सब यहाँ आए। रिसेंटली जो अभी हम लोग पिछले महीने वापस आए हैं, 6 देशों में साइकिलिंग यात्रा करके हम लोग वापस पहुँचे हैं, जो कि एक नया भारतीय कीर्तिमान स्थापित किया है हमने। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, ये 6 देशों की यात्रा हमने की। तकरीबन 37 दिनों में हमने 5374 किलोमीटर्स हम लोगों ने साइकिलिंग यात्रा की। और उसके पहले दिसंबर के महीने में हम लोगों ने 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 1100 किलोमीटर हमने यात्रा की, जो कि पहली बार था इतिहास में कि किसी ने 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किसी ने साइकिलिंग यात्रा की हो। वो हमने पहले की, और वो भी एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। ये 2 चीज़ें हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में हमने की हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ मैं आपके सामने हूँ अभी, और बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप सब यहाँ पे आए हैं, और आप सब ने इस काबिल मुझे समझा कि आप सब लोग मुझे प्रेस में कवर करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मोस्ट वेलकम टू आस्क। और इसके अलावा यस, मुझे काफ़ी कई बार पूछते हैं कि आपने पहले क्या किया है, तो मैं बता दूं कि मैं JNK का अकेला ऐसा हूं जिन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट समिट किया है। फतह नहीं बोलते हैं, कॉन्कर नहीं बोलते हैं हम लोग, बिकॉज वी ऑलवेज से कि हम लोग पहाड़ों को कॉन्कर नहीं कर सकते। माउंट एवरेस्ट समिट किया है, और उसके अलावा 7 महाद्वीपों की हाईएस्ट जो चोटी है उसको भी समिट करने का जो कीर्तिमान तो नहीं बोलूँगा, बट मुझे वो ऑनर मिला है 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन्स का, जिसको हम 7 समिट्स भी बोलते हैं। मैं JNK का अकेला हूँ वो करने वाला, और पिछले 20 सालों में 45 माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन तकरीबन मैं कर चुका हूँ। और आज हम साइकिलिंग यात्रा के बाद आपके सामने हम लोग बैठे हैं। थैंक यू सो मच सर। जिन 6 देशों की आपने यात्रा की है, उन देशों का चीन के साथ कितने विवाद या भारतीयों से? देखिए, भारतीयों के लिए हम भारत की बात करेंगे, और भारत से उनके रिश्तों की ज़रूर बात करेंगे। वियतनाम को अगर हम छोड़ दें, बिकॉज वियतनाम का कल्चर शायद इंडिया कल्चर से अलग है, लेकिन अगर मैं लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया की बात करूं, तो हमारे कल्चर से मिलता जुलता कल्चर उनका भी है। अगर मैं कंबोडिया की बात करूं, तो कंबोडिया में आपको पता है कि अंकोर वाट टेम्पल जो है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है भगवान विष्णु का, वो वहाँ पे स्थित है। और हम लोग वहाँ गए, उसको घूमने में भी पूरा 1 दिन लगता है। और उसके अलावा जब हम लोग वहाँ से सड़कों से साइकिलिंग करते हुए निकल रहे थे, कहीं पे राम जी की मूर्ति थी, कहीं पे हनुमान जी की मूर्ति थी। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपको लगता है कि आप अपने देश में हो या अपने किसी ऐसे देश में हो, यहाँ पे समानताएं हैं। और जैसे आप लोग थाईलैंड, मलेशिया से हम लोग निकल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं। काफ़ी तमिलियंस, काफ़ी इंडियंस वहाँ पे बसे हुए हैं, और इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड जो है काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से हमें देखने को मिली। काफ़ी जो आईने में पहले जो आईने इंडियन नेशनल आर्मी में थे, उनसे हमें मिलने का मौका प्राप्त हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हम वहाँ से देशों से गुजरे हैं, एक अच्छा अनुभव हमें प्राप्त हुआ। आई थिंक फ़ौज और एडवेंचर थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट येस, एडवेंचर भी फ़ौज का एक रिलेटेड पार्ट है। और
हमारा हमेशा यही कर्तव्य रहता है कि जो भी करे वो अच्छे से करे, और ज़रूर कभी ना कभी आप उस इलाके में भी हमें देखेंगे। थैंक यू। प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि हमारे निमंत्रण पर आप यहाँ पर आए, और मुझे ये बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज हम कर्नल रणवीर जम्वाल, जो कि इस डुग्गर प्रदेश के फ़ख्र हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो डोगरा ट्रेडिशन है उसको मेंटेन करते हुए एक फ़ौजी के नाते अपना दायित्व निभाने के साथ साथ आपने जिस तरीके से एक नए प्रकार का जो एडवेंचर है, माउंटेनियरिंग, बाकी जो एडवेंचर, उसमें इनकी रुचि है, और उसमें भी आपने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिस प्रकार की बात हुई है कि 3 बार माउंट एवरेस्ट पर जाना, और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक्स को उसके ऊपर जाना, और जैसे अभी अपने साथियों के साथ ये अलग अलग देशों से, ईस्टर्न कंट्रीज़ के होके आए हैं साइकिल एक्सपीडिशन से, तो ये जो जम्मू का डोगरों का जो ट्रेडिशन है उसको इन्होंने मेंटेन किया है। मुझे याद आ रहा है कि हम तवांग में थे, एक हमारी कमेटी बनी थी जब चाइनीज़ इंकर्शंस हो रही थी पूरे हिमालय जाने की, तो मैं तवांग गया। जब तवांग गए थे तो वहाँ पर जो चाइनीज़ के साथ जो मीटिंग पॉइंट है, उस मीटिंग पॉइंट पर जहाँ वो कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहाँ चाइनीज़ के साथ जो है बॉर्डर के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ जनरल जोरावर सिंह का मैंने फ़ोटो देखा, और मुझे एक बहुत फ़ख्र हुआ कि हमारा एक डोगरा वॉरियर भारत की तरफ से, वो हमारा जो इतिहास है, जो लीगेसी है, चाइनीज़ को बताने के लिए उनका फ़ोटो हमारी आर्मी ने वहाँ लगाया था। मेरा डेमचौक जाने का मौका मिला, वहाँ हम गए, हम तो गाड़ियों से गए थे, लेकिन जिस तरीके से पूरे इस हिमालयन क्षेत्र में, इस लद्दाख में, जहाँ सांस भी लेना बहुत मुश्किल रहता है, वहाँ हमारे बुज़ुर्गों ने, डोगरों ने जो है जो कीर्तिमान, जो उस एरिया को जो है लहासा तक हमने फतेह किया, और पूरा आज जो भारत की सीमाएं चाइना तक गई हैं, तो डोगरों का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है। उसी ट्रेडिशन को कर्नल जम्वाल ने अपने तरीके से उसको मेंटेन रखा है, और यहाँ के नौजवानों के लिए आप बहुत बड़ा एक जो है आदर्श स्थापित किया है। आर्मी में रहते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो आर्मी की ड्यूटी है, जो पहाड़ियों पर चढ़ने की बात, हमारे विरोधियों को कम्बैट करने की बात, वो अपनी ड्यूटी निभा ही रहे होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन एक जो है एडवेंचरर होने के नाते जिस प्रकार से उन्होंने ये काम किया है, हमारे सबके लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए जो है और ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तिमान जो है आप स्थापित करें, और जम्मू कश्मीर और भारत के लिए आप एक आदर्श बने, अपने तरीके का आदर्श बने। यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।